तो लोग परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं और डिप्रेस्ड हो रहे हैं। उनका काम करने में मन नहीं लग रहा। टीवी देख लिया, पिक्चर देख ली, वेब सीरीज़ देख ली, सब कर लिया, फिर भी उनको लगता है अब क्या करें, कुछ करने के लिए बचता नहीं। इसीलिए ऐसे में ही सबसे ज़रूरी होती है हमारी इनर स्ट्रेंथ। और बहुत फॉर्चुनेटली देखिए ये अवसर है हमारे सामने जिसका हम सबको उपयोग करना है। एक तो लोगों को अपनी इनर स्ट्रेंथ पता चल जाएगी और कुछ लोगों की इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये अवसर का काम करेगी ये परिस्थिति, और वो अपनी आंतरिक शक्ति को इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको रियलाइज करेंगे। और जो ऑलरेडी उस इनर स्ट्रेंथ में जी रहे थे उनको कोई समस्या नहीं है। जैसे मैं बचपन से लेकर आज तक कभी ये बोर टर्म समझ ही नहीं पाया कि बोर होना क्या होता है। जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं बोर होता हूँ या मुझसे इस तरह की बात करते रहे तो मैं बड़ा पशोपेश में पड़ जाता हूँ कि क्या होता होगा जो ये लोग बोर होते हैं। हालांकि फिर उसको विजुलाइज करते हैं, समझते हैं, तो दिखाई देता है कि हाँ समस्या तो है लोगों की, लोग उलझे तो हैं। तो आज के इन हालात में आप यकीन मानिए आपके लिए सबसे ज़्यादा सहयोगी होगा ध्यान। और ध्यान में भी आप एक चीज़ समझ लें, ध्यान में वो सब सर्कस सहयोगी नहीं होगी जो ध्यान के नाम पर चलती है, क्योंकि उसमें भी लोग बोर हो रहे हैं। योगा, एक्सरसाइज, फिर क्या करें। ध्यान को तुम कहीं जाते हो और अपने जॉय के लिए करते हो तो तुमको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कभी कभी तुम्हें इसलिए करना पड़ रहा हो कि जैसे ये तुम्हारे लिए एक मजबूरी हो गई है, या इस वक्त में तुमको और कुछ सूझ नहीं रहा तो तुम क्या करो, तो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में ही ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि ध्यान एज ए टेक्निक, एज ए डिवाइस बहुत काम का नहीं है। अलग अलग ध्यान की विधियाँ, हालांकि मैं वेलकम करता हूँ, उनका उपयोग करिए। अगर उनका उपयोग आप बहुत ही सजगता, सहजता और प्रसन्नता से कर पा रहे हैं तो उनका उपयोग करिए, लेकिन उनमें अटकिए नहीं। अटकेंगे तो मुश्किल होगी। आज के वक्त में सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है, नीडेड है, वो है मेडिटेटिवनेस, ध्यानपूर्णता। और ध्यानपूर्णता का जो आधार होता है वो होती है हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग। समझ को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे समझ गहरी होगी वैसे वैसे तुम्हारी मेडिटेटिवनेस बढ़ेगी, ध्यानपूर्णता बढ़ेगी, और फिर जीवन कैसी भी परिस्थिति में हो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे अगर तुम अपने जीवन को देखना शुरू करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि जीवन की परिस्थितियाँ या जीवन का जो ढांचा है वो परेशानी नहीं लाता है। उसके प्रति जो तुम्हारा एटीट्यूड है, उसका जो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो तुम्हारी व्याख्या है, वो परेशानी लाती है। तो अपनी व्याख्याओं पर काम करेंगे, अपने एटीट्यूड पर काम करेंगे, देखेंगे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को सुंदर बना पाते हैं और इस परिस्थिति का सदुपयोग करेंगे।